अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन द वेरी प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी गैल्वेनिक सेल के ऊपर, और गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि हमारे पास टू हाफ सेल थे। ओके स्टूडेंट, सो टू हाफ सेल में एक साइड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती थी, एक साइड पे आपके पास रिडक्शन होती थी। ठीक है, सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट विल बी अ सिंगल सेल, ओके, जहां ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको हम देखते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रेफरेंस यूज करते हैं, इसका वोल्टेज 0 होता है, इस पे कुछ बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको स्टूडेंट मोस्टली आप शी भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये इस तरह से मिलेगा SHE, इसको शी भी कहते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन है इसकी। उसके बाद इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या लिखे होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे होंगे, कि मतलब उसका ये होगा कि ये ऑक्सीडेशन को फेवर करता है या रिडक्शन को ये एलिमेंट फेवर करता है, लेकिन उन सब को किस रेफरेंस से उनके हमने इलेक्ट्रोड फाइंड किए होंगे कि ऑक्सीडेशन ज्यादा प्रेफर करेगा, ये रिडक्शन। हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टूडेंट सिंपल सी एग्जांपल दें, जैसे आपने किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चेक करनी हो तो आप क्या चेक करते हैं कि उस कंट्री के अंदर आपके जो डॉलर है उसका रेट क्या है। ठीक है, डॉलर का करेंसी आपके मुल्क में, जब आपकी जो मुल्क की करेंसी होती है उसमें जब कन्वर्ट होती है तो आप देखते हैं रेट क्या, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, ये अमीर है या गरीब है, कैटेगरी। सिंपली आपके पास जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट विल डिसाइड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स, इसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले बेटा कंडीशंस आपने इसमें क्या यूज करनी है, स्टैंडर्ड यूज करनी है। 25 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर, प्रेशर इज 1 atm एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि बेटा सर ये हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड तो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा याद रखें हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सिस्टम, और एक होता है, एक आपके पास STP होता है और एक SATP होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा उसमें आप 25 डिग्री सेल्सियस को क्या लेते हैं, एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं। सम टाइम आपको 25 मिलेगा, सम टाइम 0 मिलेगा। तो अगर 0 हो तो समझ जाइए कि वो STP है, और अगर आपके पास क्या हो 25 हो तो SATP होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट, ये हमने बात कर ली कंडीशंस की। जो आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो 1 मोलर आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो स्टूडेंट यहां मैं ड्रा करता हूं हमारे पास। अब डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हाइड्रोजन इज अ गैस, तो हम इसको कैसे इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो उसका भी हमारे पास एक मेथड है, ये सिंगल सेल हमारे पास होगा और इसके अंदर ऑक्सीडेशन होने के भी चांसेस है, रिडक्शन होने के भी। उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एक बीकर होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है स्टूडेंट, 1 मोलर HCl, उसकी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। ठीक है, हमने यहां स्टूडेंट सपोज करें हमने यहां क्या ले लिया, HCl। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 मोलर HCl। यहां स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने लगाना है एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आपने यहां क्या लगानी है स्टूडेंट, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। ये देखिए इस तरह से। ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या लगा होगा, ये देखिए जरा यहां पे हमारे पास स्टूडेंट यहां पे होगी एक प्लाटिनम की वायर। प्लाटिनम ही क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक प्लाटिनम वायर हमने ग्लास ट्यूब में ली। उसके नीचे स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास लगा होगा कार्बन ब्लैक, सॉरी प्लाटिनम ब्लैक। ठीक है, यहां पे फॉइल आपने एक लगाई हुई है, यहां आपने क्या लगाया होगा स्टूडेंट,
प्लाटिनम ब्लैक। अब ये प्लाटिनम ब्लैक हमारे पास क्या एबिलिटी रखता है ये हम देखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास इसकी क्या मतलब कि एबिलिटीज आती हैं। यहां से स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन में ये हमारे पास आ जाती है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो देखें प्लाटिनम वाइट, और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है प्लाटिनम ब्लैक या फॉइल कह ले, ठीक है, प्लाटिनम फॉइल या ब्लैक कह ले। अब इसका मकसद क्या होता है स्टूडेंट, रिमेंबर दैट प्लाटिनम इज अ हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्बर, ठीक है। प्लाटिनम आपके पास हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्बर है। अब करते क्या है स्टूडेंट, आप यहां से इसमें एंटर करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपने एंटर क्या किया बेटा, हाइड्रोजन गैस को एंटर किया, ठीक है। जब से ही आपने हाइड्रोजन गैस को एंटर किया, वो हाइड्रोजन गैस बेटा किधर जाएगी, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या करेगी, मूव करेगी। कुछ ही इसकी प्लाटिनम की वाइड के साथ भी अब्जॉर्ब होगी, लेकिन अब्जॉर्बर क्योंकि वाइड एक अच्छा नहीं, तो आपने प्रॉपर एक अब्जॉर्बर लगाना है। तो स्टूडेंट आपने नीचे क्या लगाया हुआ, ये देखें, ये आपके पास क्या होगा, ये आपकी सारी गैस इसके ऊपर आके क्या होना शुरू हो जाएगी, अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। सपोज करें ये आपके पास वो प्लाटिनम फॉइल है, ठीक है, जिसे हम प्लाटिनम ब्लैक कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये है उसका स्ट्रक्चर, उसके एटम्स वगैरह, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां आपको इंटरस्पेसिस नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये जो बीच में स्पेसिस है, यहां पे क्या ऑप्शन शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन की गैस यहां एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हाइड्रोजन की गैस इसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर क्या है H2 H2 एब्जॉर्ब, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमने क्या लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है, इसके अंदर HCl लिया है, तो वो किस फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा स्टूडेंट। तो देखें बेटा हमारे पास रिएक्शन क्या हो सकता है। अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन है और हमारे प्लाटिनम ब्लैक के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो स्टूडेंट यहां पे एट अ टाइम दो रिएक्शन होने की एबिलिटी है। रिएक्शंस लिखते हैं यहां पे स्टूडेंट। एक तो रिडक्शन हो सकती है स्टूडेंट, वो कैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन में से बेटा 2H पॉजिटिव जो हमारे पास आयन है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो आपके पास कन्वर्ट हो सकते हैं हाइड्रोजन गैस में। एक तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाता है ना रिएक्शन कि आपके पास दो प्रोटॉन जो है या दो H पॉजिटिव सॉल्यूशन से क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं स्टूडेंट, और क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बने। तो वो हाइड्रोजन गैस किधर जाएगी, वो इस प्लाटिनम ब्लैक के ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि ये आपके पास बेटा जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होके 2H पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, और ये कहां चले जाएंगे स्टूडेंट्स, ये लिक्विड में चले जाएंगे। ये कहां आपके इलेक्ट्रोलाइट में से आएंगे, कहां पे, इस जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट देखा जब ये गया तो ये दोनों ही रिएक्शन होते हैं। उसका रीजन स्टूडेंट्स ये है कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीडाइज होने की और रिड्यूस होने की एबिलिटी इक्वल है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको रिक्वायर्ड भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की एबिलिटी इक्वल है। तो स्टूडेंट मुझे बताएं दोनों केस में जो इसका वोल्टेज आएगा, याद रखें वोल्टेज इसका क्या लिया जाता है, 0.00 वोल्ट, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें स्टूडेंट, इस केस में बात करें तब भी आपका जो वोल्टेज है वो 0.00 वोल्ट आएगा। इस केस में भी आपका वोल्टेज क्या आएगा, 0.00 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपने फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस सेल को यूज करते हुए इसके साथ क्या किया, इस वायर को एक्सटेंड किया बच्चे, इस वायर को आगे उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और एक दूसरे हाफ सेल के अंदर लगा लिया। वहां पे आपने एक दफा जिंक को ट्राई किया, एक दफा आपने एल्यूमिनियम को ट्राई किया, एक दफा सोडियम को ट्राई किया, मैग्नीशियम को ट्राई किया, डिफरेंट क्या किया, यहां पे बेटा दूसरा हाफ सेल बना के इसको एक इलेक्ट्रोड बना, एक हाफ सेल बना दिया, उसको दूसरा हाफ सेल बना दिया। देखा कि कुछ रिएक्शंस के अंदर
या कुछ हाफ सेल्स के अंदर जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसके अंदर ये आपके पास रिडक्शन फेवर करती है और वहां दूसरे हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और कुछ के अंदर आपने क्या देखा कि यहां ऑक्सीडेशन होती है, उधर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रिडक्शन हो जाएगी। इसी बेस के ऊपर स्टूडेंट आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वहां मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि किस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर डिफरेंट जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट आपके पास जो मेटल्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स किस तरह से फाइंड किए, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह से उन्होंने फाइंड किए उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें किसको यूज किया गया था, इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज किया गया था। एक देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है बेटा, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बाजार जाते हैं, आप क्या करते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, आप सब्जी खरीदने गए हैं, आपने उसे कहा कि 1 kg जो है ना कोई भी मुझे लाइक आप शुगर लेने या साल्ट लेने चले गए, आपने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दे। अब वो क्या करेगा बेटा, आपने वो तराजू देखा होगा, एक साइड पे क्या करता है वो 1 kg का वेट होता है वो रख देता है और दूसरी साइड पे आपकी क्या करता है, साल्ट को मेजर करता है। आप देखते हैं जब आपके पास 1 kg का वेट ज्यादा है तो आपकी जो शुगर वाली साइड है, जो चीज आप मेजर करें वो ऊपर रहती है, जैसे ये ज्यादा होगा तो वो ऊपर चली जाएगी। तो वो आपके पास 1 kg का वेट क्या है, स्टैंडर्ड है। सिमिलरली स्टूडेंट, ये आपके पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्ड है जो बाकियों को मेजर करता है कि दूसरे इसके रेफरेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे, क्योंकि इसका वोल्टेज क्या होता है, 0, इसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की एबिलिटी इक्वल है। डिपेंड करता है इसके साथ दूसरा कौन सा लगा है उसके ऊपर स्टूडेंट डिपेंड करेगा और ये उसको डिफाइन कर देगा उसका इलेक्ट्रोड को, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बात करेंगे। उसमें भी स्टूडेंट आपको क्या, ये हालांकि टॉपिक जो आपके पास है ये नेक्स्ट आगे था और इससे पहले सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे तो उसमें इसका जिक्र था, तो इसलिए इसका पहले कवर होना जरूरी था। अब आपको उन दोनों टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।